हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। ये जो है वर्कशीट है 44 क्लास 10th की मैथमेटिक्स। टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल, स्पर्श रेखा के गुण। 14 अक्टूबर की जो है ये वर्कशीट है। इसमें मैं वही कराऊंगा जिसकी ज़रूरत है, जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। बाकी जिनका सॉल्यूशन दिया गया है वर्कशीट में, उसको आपको खुद पढ़ना है, खुद समझना है। अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं क्या समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पर वही करा रहा हूँ जो उसमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं। स्टार्टिंग में लिखा होगा रिकॉल एंड आंसर, ठीक है। जो स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं, ये तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर है, जो आप लोग पिछले पढ़कर आए हो, ठीक है। तो देख लेते हैं, 3 यहाँ पर प्रॉब्लम है। फर्स्ट है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी परपेंडिकुलर है बी सी, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, इसको हमें यहाँ पर फिल करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मैं यहाँ पर समझा देता हूँ दोबारा से। आप लोग जानते ही होंगे, ये राइट एंगल है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका जो है हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण हो गया। ये कहता है ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये 90 डिग्री का है। तो इसको पाइथागोरस से क्या होगा, ये ए बी का स्क्वायर इजिकल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आप लोग सब जानते ही होंगे, 10th क्लास में आ गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या फिल करना होगा, ये हम फिल करेंगे ए बी का स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर हो गया ए सी का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल बनाया हमने, राइट एंगल। ये है ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, इस तरह का ट्रायंगल बनेगा। यहाँ भी आप लोग यही फिल कर सकते हो, करोगे यही ए बी, यहाँ हो जाएगा ए सी, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट देखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैव कॉमन। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल, संकेंद्रीय वृत्त कैसे होते हैं, जिनका कॉमन क्या होता है, सेंटर कॉमन होता है, ठीक है। ये जो है कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। तो इसमें बोलता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैव कॉमन, कॉमन जो होगा क्या है, कॉमन केंद्र, सेंटर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा केंद्र समान होते हैं, ठीक है। थर्ड है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है। ये चतुर्भुज है, इन चारों कोणों का योग कितना होगा, या इस तरह का चतुर्भुज हो सकता है, इन चारों कोणों का योग क्या होगा, 360। अब जो है वो प्रॉब्लम्स हैं जो वर्कशीट के लास्ट में जो है एक साइड में दी गई प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको जो है हमें खुद उसको प्रयास करना है, ट्राई योर सेल्फ, ठीक है, खुद उसको प्रयास करें। फर्स्ट प्रॉब्लम है, 3 इसमें प्रॉब्लम दे रखी है, 3 क्वेश्चन है। एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल टेंजेंट इज ऑलवेज टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर होती है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक में क्या यहाँ पर आना है, ये बात कर रहा है, ठीक है। ये सर्किल है, इसका कोई टेंजेंट है, यहाँ पर जो ये सेंटर है ओ, ये रेडियस है, ये रेडियस और जो टेंजेंट, ठीक है, रेडियस और टेंजेंट हमेशा कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो यही कहता है, ये वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हिंदी में क्या आएगा, परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। तो ये फिल कर लो।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें, जो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, अभी हमने बात करी थी कॉन्सेंट्रिक सर्किल की, संकेंद्रीय वृत्त जिनका जो है केंद्र जो समान होता है, जिनका सेंटर एक होता है। सर्किल हैव रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, एक की 5 सेंटीमीटर दूसरे की 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसको। लेट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल बी C1 एंड C2 विद सेंटर O, हमने दो जो है सर्किल ले लिए जिसका सेंटर O है, सर्किल है C1 C2। ए बी कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल C2 विच टच द स्मॉलर सर्किल C1 एट पॉइंट P। माना O केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 हैं। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है। ठीक है, ये जो फिगर है ये गलत बन गई थी, ये फिगर इसकी सही है। P पर जो है स्पर्श कर रही है छोटे वृत्त को, ये बड़े वाले की त्रिज्या है, ये छोटे वाले की त्रिज्या है, ये जो है टेंजेंट है C1 का जो छोटे वाला वृत्त है। ठीक है, हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ AB। AB हमें फाइंड करना है, तो AB कितना हो जाएगा, AP प्लस PB। AB पूरा है ना, AP प्लस PB। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से परपेंडिकुलर है, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर। ध्यान रख लो ये बिल्कुल माइंड में, इसको तो धर लो सही से। ये जो है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट। ठीक है, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया OP OA OB, इनको जो है ज्वाइन कर दिया OA OP OB। OP हमें 3 सेंटीमीटर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, OA और OB ये क्या है 5 सेंटीमीटर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो रेडियस है बड़े सर्किल की। सिंस AB इज द टेंजेंट टू C1, AB वृत्त C1 की स्पर्श रेखा है, ये आ गया वही जो मैं बता रहा था। OP परपेंडिकुलर टू AB, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, OP है 90 डिग्री, OP भी 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने जो है क्या करा यहाँ पर, ये मैंने ये वाला ट्रायंगल यहाँ बना लिया। ठीक है, ये जो है 5 है, ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, ये मुझे फाइंड करनी है। पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, फिर इस ट्रायंगल की बात करेंगे। पाइथागोरस लग जाएगी, ये 90 डिग्री है, इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। इन राइट एंगल OAP में, ठीक है, समकोण OAP में, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो खुद इसको ट्राई कर सकते हो, अब खुद ट्राई करें। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगी AP की वैल्यू। फिर इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल OPB, इसमें भी हमें ये निकालनी है, तो ये भी सेम है, ये सेम है, तो इसकी भी क्या आ जाएगी 4, इसकी भी 4। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड, जीवा की लंबाई कितनी आएगी AP प्लस PB कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, 3 क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन है, इसको और कर लेते हैं। If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA बराबर होगा। ये जो झुकी हुई है ना दोनों, कितने 80 पे झुकी हुई हैं, ये पूरा कितना है 80, ये इसका हाफ कितना हो जाएगा 40, जब हमने इसको जो है ये मिला दिया है। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी बिंदु से, पिछली वाली वर्कशीट में हमने कराया था, किसी भी बिंदु से जो अगर हम सर्किल पर टेंजेंट डालेंगे तो 2 टेंजेंट इस पर आते हैं जब भार बिंदु होता है। तो ये जो टेंजेंट होती है PA किसके बराबर होगा PB के, ये तो रेडियस है, OA रेडियस है, OA रेडियस, OB रेडियस है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो कोण होगा ये तो हाफ हो ही जाएगा। अब देखिए इतने की बात करिए, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और मल्टीपल चॉइस है, मैंने लिख दिया है फिर भी थोड़ा बहुत। गिवन P एंड PB आर टेंजेंट, स्पर्श रेखा है, APB 80 डिग्री दे रखा है, OA परपेंडिकुलर टू PA, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। इसी तरह से OB परपेंडिकुलर टू PB, ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो है ये क्या बन गया, इस तरह का हमारे पास है, चलो इस तरह का हम मान लेते हैं, ये हमारे पास दे रखा है
ये 90 डिग्री, ये नहीं, इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये मैंने जो है बना लिया है, ये 90 डिग्री है ऊपर वाला, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री। पूछा क्या है पहले तो POA ये वाला एंगल इसने पूछा है, ठीक है। तो ये पता है हमें 40 डिग्री, ये पता है 90 डिग्री, ठीक है। जब 90 डिग्री है तो कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो क्या लगेगी, पाइथागोरस लग जाएगी, जिसमें POA निकल जाएगा। तो तीनों कोणों का जो योग होता है, सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये हमारे पास 2 दे रखे हैं, तीसरा कितना आ गया 50 डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो ये वर्कशीट की जो है हमने सॉल्व कर दी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट को। थैंक यू।